हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, लास्ट तक इस क्लास को देखें ताकि आपके मन में कोई भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन है, आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, तो सबसे पहले हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। एक्चुअली आज बिहार के अंदर एक ऐसी न्यूज आई है न्यूज़पेपर के अंदर, वो न्यूज जो है बहुत सारे लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा क्या है परेशान करने वाली थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, ये न्यूज भेजी थी। इस न्यूज को लेकर बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैंने ये बात आपको समझाने के लिए, आपका जो मन में जो प्रश्न है, जो डाउट है, उसको समझाने के लिए आज एक स्पेशल आपको वीडियो बनाया है मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि बिहार के अंदर दो प्रकार की वैकेंसी आ रही हैं। पहली आ रही है स्कूल लाइब्रेरियन की, जिसकी संख्या आपको बताई जा रही है 7,000 प्लस लाइब्रेरियन पोस्ट होगी, वो स्कूल लाइब्रेरियन की होगी। और दूसरी तरफ आपके बिहार के अंदर आ रही है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बिहार की वैकेंसी आने वाली है। तो ये दो अलग अलग वैकेंसी है, इसलिए पहले तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर कीजिए कि आपके 7,000 प्लस जो वैकेंसी आ रही है वो है स्कूल लाइब्रेरियन की। लेकिन अब एक आपके बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी जो लाइब्रेरियन है उसकी भी जो है जल्द नियुक्ति की जाएगी। तो आप पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि दो प्रकार की वैकेंसी आएगी। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित थे, उदास हो गए थे, निराश हो गए थे, कंफ्यूजन थे, बहुत सारे मन में डाउट थे। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दूं ताकि आपको सारा ये डाउट क्लियर हो जाए। और एक बात, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे जो विद्यार्थी आपके आसपास होंगे, बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, वो एक हमेशा नेगेटिव नकारात्मक जो सोच है वो एक समाज के अंदर और आप लोगों के अंदर फैला रहे हैं। वो मुझे पता हो, क्योंकि आपको पता है कि हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया में 6 महीने पहले ही बिहार का कोर्स लॉन्च कर दिया था। लेकिन वो लोग 6 महीने पहले भी कह रहे थे कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, 4 महीने पहले भी कह रहे थे नहीं आने वाली, और 10 दिन पहले भी वो लोग कह रहे थे कि बिहार में वैकेंसी नहीं आने वाली है। लेकिन आप सबको पता है कि आज से 3 दिन पहले बिहार के अंदर 1,70,000 टीचर्स की वैकेंसी आ चुकी है। तो वो लोग, उसकी जो वैकेंसी है 1,70,000 जो टीचिंग की वैकेंसी आ चुकी है। लोगों को विश्वास नहीं था, ये भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत में आज़ादी के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार के अंदर आपको देखने को मिली है। जब टीचर की वैकेंसी 1,70,000 आ सकती है, 1,70,000 आ सकती है, वो भी परमानेंट पोस्ट, तो क्यों नहीं आपके बिहार के अंदर स्कूल लाइब्रेरियन में 7,000 पोस्ट आ सकती हैं। तो इसलिए एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़िए। 3 दिन पहले 1,70,000 टीचर की वैकेंसी आई और वो लोग उसके वैकेंसी के बारे में भी कर रहे थे। लेकिन मैं इस क्लास के माध्यम से ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आपके 20 जून से पहले बिहार लाइब्रेरियन की जो 7,000 प्लस वैकेंसी आ रही है उसकी नियमावली आ जाएगी, और जैसे ही नियमावली आएगी उसके अगले 15-20 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी आ जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बिहार के अलावा जो भी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर आप फार्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अदर स्टेट्स का कोई भी लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट्स बिहार के अंदर आने वाली स्कूल लाइब्रेरियन, जिसकी संख्या 7,000 बताए जा रहे हैं, अदर स्टेट का कोई भी विद्यार्थी वहां पर फार्म नहीं भर सकता है। तो वहां पर फार्म भरने के लिए बिहार का मूल निवासी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की जो ये स्पेशल खबर है, ये इस खबर को पढ़कर बहुत सारे विद्यार्थी निराश, परेशान और दुखी हो गए थे। तो मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना देता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बिहार की न्यूज आई थी कि विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की जल्द नियुक्ति होगी। संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूं।
सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है दोस्तों? OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में लाइब्रेरी साइंस की हर छोटी मोटी वैकेंसी के बारे में आपको पता चलेगा। चाहे वो जो है आने वाले समय में यूट्यूब पर जो क्लास होगी उसकी PDF मिल जाएगी, या फिर डेली आपको 5 से 10 क्वेश्चन की क्विज मिल जाएगी आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो भी विद्यार्थी, इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और जो भी विद्यार्थी मेरे से बात करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8949992361। ये नंबर है मेरे, आप कभी भी इस पर बात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस न्यूज को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे इस न्यूज को सुनकर, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जब इसको देखा समझ नहीं पाए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसको पता नहीं चलता है कि ये न्यूज क्या है और किसके बारे में बात हो रही है। तो आज की जो ये न्यूज है जिससे आप बहुत ज़्यादा आपका मन जो है विचलित हो गया था, लेकिन मैं आपको पूरा आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर कर लेता हूँ। आज की न्यूज क्या थी कि विश्वविद्यालय में परीक्षा से का मतलब होता है एग्जाम के द्वारा संविदा पर नियुक्ति होंगे लाइब्रेरियन। ध्यान रखना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज, ठीक है ना भाई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ध्यान रखना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर जल्द लाइब्रेरियन की जो क्या होगी भाई, नियुक्ति होगी। लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो आएगी और वहां पर लाइब्रेरियन को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? नियुक्ति। जो नियुक्ति होगी वो किससे होगी भाई? बाय एग्जाम, परीक्षा से होगी, लेकिन वो होगी आपके संविदा पर। तो ये संविदा जो वर्ड है ना, इस वर्ड को आप नेगेटिव में मत लीजिए। आप पहले तो बात ध्यान रखना, हर स्टेट के अंदर होता है। अभी राजस्थान के अंदर 7,000 नर्सिंग ऑफिसर की संविदा पर वैकेंसी आई है। अभी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम पर 10,000 संविदा पर वैकेंसी आए है। द वर्ड संविदा, ठीक है ना, ये जो वर्ड संविदा है जिसे अपन कॉन्टैक्ट बेस कहते हैं, इसको आप नेगेटिव मत लीजिए, पूरी खबर को सुनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि विश्वविद्यालय में परीक्षा से संविदा पर नियुक्त होंगे लाइब्रेरियन। आपकी न्यूज क्या देखिए कि प्रदेश के सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। सबसे पहले तो आपको खुशखबरी यह है कि बिहार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्तियां संविदा पर होगी। किस पर होगी दोस्तों? ये जो अपॉइंटमेंट है वो आपके संविदा, जिसे अपन कहते हैं कॉन्टैक्ट बेस पर होगी और चयन परीक्षा से होगी। लेकिन जो भी संविदा पर होगी वैकेंसी, संविदा पर वैकेंसी होगी तो वो आपके ध्यान रखना, चयन जिसका सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के द्वारा होगा। आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखना, ये नियुक्तियां संविदा पर होगी, चयन परीक्षा से होगा। बाद में नियमित नियुक्तियों में इन्हीं को विशेष वेटेज मिलेगा। लेकिन वो कह रहे संविदा पर तो वैकेंसी होगी, लेकिन 2 साल बाद जब इनको नियमित किया जाएगा, ठीक है ना, जो संविदा पर एग्जाम से लगेंगे, जब इनको नियमित किया जाएगा तो इनको क्या दिया जाएगा भाई? विशेष वेटेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भाई? विशेष वेटेज दिया जाएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसलिए आप सभी से मैं कह रहा हूं, ये कौन सी वैकेंसी है? ये आने वाली बिहार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैकेंसी आ रही है उसकी बात कर रहे हैं संविदा पर। लेकिन आप टेंशन ले रहे हो कि जो स्कूल लाइब्रेरियन आ रही है 7,000 वैकेंसी, वो संविदा पर होगी। वो नहीं होगी। उसकी नियमावली आने वाली दोस्तों 20 जून से पहले उसकी नियमावली आ जाएगी, और नियमावली आते ही उसके 15-20 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको पता है दोस्तों, 3 दिन पहले बिहार के अंदर टीचर की 1,70,000 वैकेंसी आई थी। उसकी भी 1 महीना पहले नियमावली आई थी। ध्यान रखना, उसकी भी 1 महीना पहले नियमावली आई थी। इसलिए आपकी भी नियमावली 20 जून से पहले आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरियन लगेंगे
वो संविदा पर तो लगेंगे, लेकिन उसका क्या होगा दोस्तों, एग्जाम होगा। लेकिन 2 साल बाद जब इनको नियमित किया जाएगा तो इन्हीं को ही विशेष वेटेज मिलेगा। ये बात कही है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक में ये निर्णय लिया गया था। जो आपके शिक्षा मंत्री हैं श्रीमान प्रोफेसर जी चंद्रशेखर जी, उन्होंने एक मीटिंग में ये लिया गया था। शिक्षा विभाग के सभागार में हुई बैठक में नियोजन से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनी। शिक्षा विभाग के 11 संस्थानों में निदेशकों और उप निदेशकों की नियुक्ति पर एक राय बनी थी। तो कहने का मतलब यह है कि आपके मन में जो डर, जो अशांत जो वातावरण आपके मन में बैठा था, या आप बहुत ज़्यादा विचलित हो गए इस न्यूज को सुनकर, तो मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, ये वैकेंसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आएगी जहाँ पर लाइब्रेरियन नियुक्त हो जाएगा, लेकिन वो परीक्षा से ही नियुक्त होगा वहाँ पर। और कुछ साल बाद, 2 साल बाद जब इसको परमानेंट करेंगे, इन्हीं को ही स्पेशल वेटेज देकर परमानेंट किया जाएगा। तो ये आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरियन की है। और अब हम आपको विश्वविद्यालय में जो कॉलेज के अंदर जो वैकेंसी आएगी, कितनी पोस्ट आ सकती है, उनका पे ग्रेड क्या होगा, ये सारी चीज़ें, सैलरी क्या रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज ये न्यूज 2 अखबार के अंदर आई थी अलग अलग अंदर, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी जो है आपके गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार स्टेट, बिहार में जो सरकारी कॉलेज है और सरकारी जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जो है अपॉइंट किए जाएंगे। किसे अपॉइंट किए जाएंगे भाई, अपॉइंट किए जाएंगे लाइब्रेरियन को, ठीक है ना भाई। तो लाइब्रेरियन को अपॉइंट किए जाएंगे और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वो चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये वैकेंसी जो है आपको एग्जाम से होगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में संविदा पर होगी और जल्द आपको नियमित कर दिया जाएगा। अब वो पहला सवाल स्टूडेंट के सामने आता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो है पोस्टें आएगी, कितनी पोस्ट हो सकती है। तो मैं इस क्लास के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कम से कम 300 प्लस पोस्ट होगी। कितनी पोस्ट होगी भाई, 300 प्लस पोस्ट जो है आपके बिहार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 300 प्लस पोस्ट वैकेंसी आ सकती है, ठीक है ना भाई दोस्तों। आगे दूसरा है आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए, क्वालिफिकेशन को लेकर बिहार के विद्यार्थियों में 2 तरह के मत है। अब क्वालिफिकेशन को लेकर ये है कि जब वो जो बिहार लाइब्रेरी ट्रेंड एसोसिएशन के जो लोग हैं, वो वहाँ शिक्षा मंत्री और वहाँ के प्रधान से मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा भाई कॉलेज के अंदर पहले तो उन्होंने बताई थी भाई MLI प्लस नेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, MLI प्लस नेट होना चाहिए। तो वहाँ के बिहार लाइब्रेरी ट्रेंड एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं, उन्होंने कहा सर बिहार में तो जो है नेट किए हुए नहीं के बराबर है, तो फिर नेट रखने से क्या होगा, सीटें तो खाली जाएगी आपके। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है कि नेट रखे या ना रखे, या फिर खाली MLI रखे। तो ये अब जो नोटिफिकेशन आएगा तब ही पता चलेंगे कि भाई उसको MLI के साथ नेट रखेंगे कि नहीं रखेंगे। क्योंकि नेट अगर रखते हैं तो बिहार में बहुत कम विद्यार्थी नेट किए हुए हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो हो सकता है कि MLI भी रख सकता है। तो ये अभी थोड़ा जो है कंफ्यूजन में है, तो नोटिफिकेशन के बाद आपको पता चल जाएगा। अब आपका जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट आपका जो ध्यान रखना है, नियुक्ति जो होगी वो संविदा पर होगी। किस पर होगी भाई, संविदा पर होगी, लेकिन बाद में जो है आपको विशेष वेटेज दिया जाएगा। और आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, चयन प्रक्रिया होगी, वो आपका क्या होगा दोस्तों, परीक्षा से आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है सिलेक्शन होगा। अब एक सवाल ये भी रहता है बच्चों के मन में कि इसकी सैलरी कितनी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो सैलरी है, आपको इसकी सैलरी कम से कम आपके 30,000 प्लस रहेगी। जब तक आप संविदा पर रहोगे, तो संविदा पर रहोगे तो संविदा पर आप रहोगे 2 साल, आप संविदा पर रहोगे तो 2 साल तक आपकी जो सैलरी है 30,000 प्लस रहेगी। और जैसे ही आप नियमित हो जाओगे, उसके बाद सैलरी जो है आपकी बढ़ जाएगी, जो भी ग्रेड पे आपको मिलेगा। ध्यान रखना, रेगुलर अपॉइंटमेंट मतलब नियमित जो आपकी नियुक्ति होगी, तो जब नियमित
जो नियमित जो नियुक्ति होगी तो वो नियमित नियुक्ति में 2 साल बाद आप लोगों को विशेष वेटेज दिया जाएगा। तो इसलिए संविदा वर्ड को आप इसको नेगेटिव ना लें, इसको हमेशा पॉजिटिव लीजिए आप। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों कि संविदा पर भी जो लोग लगेंगे ना, उनको भी एग्जाम देकर ही लगना होगा। तो इसलिए एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़िए ताकि आपका जीवन सकारात्मक चले। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी विद्यार्थियों कि बिहार, जैसे ये न्यूज आई थी बहुत सारे बच्चे मैसेज कॉल आने लगे कि सर ये क्या हो गया, संविदा पर आ गई। मैंने भी देखा कि क्या बात है, तो फिर मैंने बहुत सारे विद्यार्थी मेरे जुड़े हुए हैं बिहार से, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई क्या है, तो वहाँ के सूत्रों से पता चला कि सर ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज की वैकेंसी है जो संविदा पर होगी और जल्द संविदा पर तो होगी लेकिन एग्जाम से होगा, और 2 साल बाद जब भी इनको नियमित करेंगे इनको विशेष वेटेज देकर नियमित कर दिया जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई बिहार ये 7,000 की जो वैकेंसी आ रही है बिहार लाइब्रेरियन की, इनका क्या होगा। तो उन्होंने ये बताया है कि जल्द 20 जून से पहले नियमावली आ जाएगी और जैसे ही नियमावली आएगी उसके 20 दिन के बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही सरप्राइज करने वाली बात की थी कि सर आपको भी लगता था इतने टाइम से कि ये लोग कह रहे थे कि बिहार के अंदर वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन 3 दिन पहले इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 1,70,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में 1,70,000 टीचर्स की वैकेंसी डिक्लेयर की है। जब टीचर की 1,70,000 आ सकती हैं तो लाइब्रेरियन में 7,000 कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि लाइब्रेरियन की वैकेंसी बिहार में लास्ट टाइम 2008 में आई थी, करीबन 15 साल तक बिहार में कोई लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है। तो इस बार बम्पर वैकेंसी आने वाली है। जल्द हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं नियमावली की, और जैसे ही नियमावली आएगी 20 जून से पहले तब उसके बाद जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए बी पॉजिटिव, हैव कॉन्फिडेंस, हैव पैशंस, थोड़ा सकारात्मक रखिए और थोड़ा आत्मविश्वास रखिए और थोड़ा धैर्य रहकर आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी मेरे से बात करना चाहते हैं, ये मेरे नंबर है 8949992361। आप कभी भी इस नंबर पर फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हैं दोस्तों। जो भी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हमारा राजस्थान का जो बैच हमने निकाला था 2022 वाला 3rd ग्रेड का, हमारे यहाँ से 100+ बच्चे राजस्थान 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुए हैं। और ये बच्चे जो सिलेक्शन हुए हैं आज इन्हीं की वजह से आज जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया की जो इतनी माउथ पब्लिसिटी हो रहे हैं ये सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनको, सबसे बड़ी बात है, हमने इनको सबसे अच्छा कंटेंट दिया, हमने टेस्ट सीरीज दी, हमने इतना इनको गाइड किया, प्रेरित किया ताकि जो है ये अच्छी तरीके से इन्होंने मेहनत की और आज इस प्रकार से ये सिलेक्शन हुए हैं। आज जब भी इनको पूछते हैं, इन सेलेक्टेड विद्यार्थियों को पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़ा आपने, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, लेकिन ये बच्चे जब ऑनलाइन स्कूल इंडिया का नाम लेते हैं तो मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि चलो मैंने जो कुछ भी पढ़ाया, जो भी कुछ भी मार्गदर्शन दिया है, आज कम से कम जो वो मार्गदर्शन है इन लोगों के लिए काम आया है। इस तरीके से आगे चैन बन रही है। और आज देखते देखते हम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आज हमें करीबन 11 महीने हुए हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाते हुए। आज हम इंडिया में नंबर 2 हमारा लाइब्रेरी साइंस का चैनल है, वो केवल आपके प्यार और स्नेह की वजह से है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। सबसे पहले आप फोन के प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके लिखिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और इस तरीके से एक काला कलर का, ब्लैक कलर का ऐप आएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर बहुत सारी जो डेमो क्लासेस हैं। जो भी विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको जो कंप्लीट कोर्स है 1999 में आपको मिलेगा। हमने पुराना कोर्स भी उसके अंदर डाल दिया, मतलब एक बैच पढ़ा दिया। अभी हम जो है न्यू अपडेटेड जो कोर्स है वो हम जो करवा रहे हैं
और जल्द आपको आपकी बहाली से पहले पहले जो हम आपका न्यू अपडेटेड कोर्स पूरा करवा देंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि न्यू अपडेटेड कोर्स जैसे ही पूरा होगा उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो जो आपका जनरल पेपर के अंदर जो सिलेबस होगा उसको भी हम जल्द करवा देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका जो सिलेबस है वो बिलीफ लेवल का होगा, इसलिए आपके सिलेबस में 5 यूनिट है, 5 पार्ट है। 5 पार्ट है तो 5 रजिस्टर लाइए और अभी से आप बढ़िया सा नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से पढ़िए। और अभी आप रिकॉर्डेड कोर्स करवा रहे हैं, जैसे ही बहाली आएगी फिर आपको लाइव कोर्स शुरू हो जाएगा, उसमें आपका अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। और जाते हुए इस क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसलिए ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज की है जो सुविधा पर आ रही है, लेकिन आप जिस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो है स्कूल लाइब्रेरियन की, जो 7000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो चिंता नहीं कीजिए, जल्द आपके सामने नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।